हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब अच्छा है। कैसा रहा आपका पेपर? आईआईटी जैम 2024 का पेपर अब हो चुका है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। आपका पेपर देने से पहले क्या एक्सपेक्टेड था, पेपर के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या कठिनाई हुई, पेपर के बाद आप क्या सोच रहे हो कि आपका कटअप होगा नहीं होगा, कितना कटअप जाएगा, क्वेश्चंस क्या था, टफ था, मॉडरेट था, पता नहीं अच्छा बनाए कि ना बनाए, जो ऑप्शंस हम पिक किए वो सही है कि नहीं है। जब दोस्त बाहर निकल रहे थे वो कुछ अलग बोल रहे थे, तो बहुत सारा अभी क्यूरियोसिटी, डर, डाउट, सवाल माइंड में भी घूम रहा होगा, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जस्ट जो जितने सारे हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे जो मैथमेटिक्स के पेपर दिए, उनसे बातें हुई, बहुत सारे स्टूडेंट से बातें हुई, बहुत सारे अदर स्टूडेंट से भी बातें हुई, उन सब का एक एक्सपीरियंस रहा जो पेपर ड्यूरेशन में, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले थे। कैसा रहा पेपर? इजी था, मॉडरेट था या टफ था? मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक पेपर देखा नहीं है। अभी तो आज क्या हुआ, एग्जाम ही हुआ है। फिर पेपर जब आएंगे, रिस्पांस आएंगे, फिर उसके बाद पेपर का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि पेपर मेरा कैसा था। ठीक है। आईआईटी जैम जैसे मद्रास ने लिया था, कंडक्ट कराया था, कौन था? मद्रास। ऑब्वियसली जब मद्रास के बारे में हम लोग सुनते हैं तो माइंड में रहता है वन ऑफ द नंबर वन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। हर ओवरऑल अगर हम लोग देखें, इसके क्यूएस रैंकिंग वगैरह भी देखें, है ना, तो ऑब्वियस बात है कि वो इजी क्वेश्चन तो आपको सेट नहीं करेंगे। हाँ, जितने सारे हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है या अदर स्टूडेंट है, अगर हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स फील्ड में बात करें, मैथमेटिक्स टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे देखें, जो एमए होता है, आईआईटी जैम का कोड होता है एमए मैथमेटिक्स में, तो पेपर बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर एवरेज, मॉडरेट या उससे थोड़ा टफ था। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर पेपर था ठीक, टफ था, लेकिन उसके जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो बहुत ज्यादा लेंदी दिए थे। यूं कहें तो अगर मद्रास के बारे तो ये थियोरेटिकली पोर्शन ज्यादा देते हैं, लेकिन इस बार कैलकुलेशन पोर्शन ज्यादा दिए। क्वेश्चंस को जो ट्विस्ट डालना होता है ना, वो ऑब्वियसली किए हैं। ऑब्वियस बात है, आईआईटी के बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से पेपर कैसे सेट करने वाले हैं। इस बार के जितने सारे स्टूडेंट ले दिए उनमें से बहुत सारे ने कहा कि सर रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है, जबकि जनरली उसको 2 साल पहले ही क्या किया गया, सिलेबस में इंक्लूड किया गया और वेक्टर को हटाया गया था। तो रीमान का क्वेश्चन ही नहीं था। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट करता है मुझे कि अगर आप सिलेबस में देते हो तो कम से कम 1-2 क्वेश्चंस तो डालो, ताकि बच्चे वो भी तो पढ़ के गए हैं ना। देखो, ये मेरा अपना नहीं है, मैंने क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है। क्वेश्चन जब आएगा कुछ दिन बाद, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन और डिटेल चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो इनिशियल जो अब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है उसी पे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे ने कहा कि सर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन था, उसको भी घुमा के दिया था। वॉल्यूम से रिलेटेड और आपके जो सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा क्या था, ट्विस्ट था। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल रियल से रिलेटेड थे, और हर क्वेश्चंस में जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में भी आपको मॉडर्न अलजेब्रा या ग्रुप का पोर्शन को इंक्लूड करके दिया था। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि आईआईटी है, दिनों दिन ये अपना लेवल क्या करने वाले हैं, हार्ड ही करेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा वो बड़ा शॉकिंग है। उसने ये कहा कि सर जितना भी अभी तक का पेपर हुआ है उनसे ये हट के है। चाहे 2021 का पेपर था जिससे आईआईटी बेंगलुरु ने सेट किया था, मैक्सिमम पोर्शन आपका थियोरेटिकल था और सारे क्वेश्चंस में आपको प्योर पोर्शन को ट्विस्ट डाला था। ठीक है। अभी तक जितना भी पेपर हुआ है आईआईटी के थ्रू, चाहे आप 2005 से लेकर देखें या 2015 से जो ऑब्जेक्टिव हुआ है, उनमें से इस बार का पेपर टफ है या इसका जो पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। किस टॉपिक से कितना एवरेज पूछा जाता था उस तरह ना होकर किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिया गया है और किसी टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चंस लिया गया है। जैसे ओडी वगैरह की अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, अभी तो नहीं पता, जो स्टूडेंट्स ने कहा वो तो बोला कि सर ओडी का भी क्वेश्चंस था, नो डाउट अच्छा था, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से था, सारा था, लेकिन हर एक क्वेश्चंस में जो पोर्शन दिया गया था जिसको हम लोग कैलकुलेट करके लाएंगे वो टफ था। तो इजी क्या था? इजी उतना था नहीं। इजी के फॉर्म में देखिए, अगर मॉडर्न अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी का जो पोर्शन है उसमें से फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस एज यूजुअल आते हैं
वो टाइप के थोड़े से इजी थे। बाकी तो जब पेपर आएंगे तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताओ आपका पेपर कैसा गया, आपको कौन सा टॉपिक टफ लगा, कौन सा इजी लगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल कमेंट करो। और भी स्टूडेंट्स है सारे कमेंट करेंगे ताकि पता चलेगा मुझे कि पेपर इस बार का अभी इनिशियली आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेड कटअप होना चाहिए, आपके अनुसार क्या लगता है, आपने जो प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपने एग्जाम देके अपने आप को मतलब मानते हैं कि हाँ मेरा एग्जाम सही गया या सही नहीं गया, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा और सही से करना चाहिए था। क्योंकि देखो आईआईटी है स्टूडेंट्स, आईआईटी है, वो कभी भी जाए कुछ भी उसको चेंजेस कर सकता है, क्योंकि कोई गारंटी, उसने कभी नहीं कहा कि मैं इस पेपर या ये जो मेरा पोर्शन है जैसे कि अलजेब्रा एनालिसिस कैलकुलेशन है ना, आपका जो सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस होता है, ब्रोचर में जाओगे तो आसानी से क्या कर जाएगा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा रहता है आईआईटी से रिलेटेड। अगर हम लोग लॉग इन करेंगे तो बेस्ट विशेष फॉर ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम 2024 है ना, आईआईटी दिल्ली भी आपको ये कर रही है, ठीक है। बहुत सारा चीजें हैं इसमें। तो अगर हम लोग लॉग इन करके भी देखें, आई थिंक लॉग इन का ऑप्शंस देगा कि नहीं, तो उसमें से पेपर्स वगैरह का भी बहुत सारा चीजें निकल के आ सकता है, ठीक है। ये तो कैंडिडेट लॉग इन हो गया, कोई नहीं। बाकी आप बताएं कैसा गया आपका पेपर, क्या रहा आपका रिस्पांस, कैसा आपका एक्सपेक्टेड था, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। एज माई अगर हम लोग ओपिनियन की बात करें मेरा खुद का, तो जो सारे स्टूडेंट्स ने कहा उसके अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा टफ था। इसका मतलब कटअप जो है आपका कम जाएगा। पिछले साल कटअप 24 25 एज ए आपका जनरल था, तो इस बार जहां तक स्टूडेंट का अभी तक सुने या उसने कहा, बहुत सारे 30+ स्टूडेंट्स हमने बात किया जो हमारे इंस्टीट्यूट के, और भी अलग अलग से बहुत सारे सभी बात करना है बाकी है, तो वो कॉल करेंगे, फिर देखेंगे कैसा रहा नहीं रहा, उसके अकॉर्डिंग कैसा गया। कुछ ने कहा कि सर अच्छा गया है, मेरा पेपर अच्छा गया बहुत किसी का, कुछ ने कहा कि सर उतना अच्छा नहीं गया, कुछ ने कहा कि सर एज यूजुअल जितना एक्सपेक्टेड था उतना गया, कुछ ने कहा कि हाँ, सबने लेकिन ये जरूर कहा कि टफ था पेपर, सबने ये जरूर कहा कि टफ था पेपर, ठीक है ना। और अगर वैसा रहता है तो आपका कटअप डाउन होगा, तो आप निश्चिंत करें, टेंशन ना लें, कम से कम निराश ना हो, क्योंकि जब तक आपका रिस्पांस नहीं आता, आपके पास सब कुछ है। आईआईटी है, ये जरूरी नहीं है कि 30 से प्लस कटअप जाएगा ऐसा कुछ, पर कटअप 15 नंबर भी जा सकता है, जनरल कैटेगरी का 16 भी जा सकता है, ठीक है ना। अगर टफ होते हैं तो सबके लिए टफ है, और अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो सोचना क्या है, पेपर हो चुका है, आपने जो आपको जो परफॉर्मेंस देना था वो आपने दे चुके हैं, ठीक है ना। तो सोचना नहीं है, बस आगे देखना है कि आगे उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिल सकता है, और आगे का जर्नी हम लोग कैसे करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।